नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का अखिल एजुकेशन पर मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समरूप त्रिभुज के नियम को समझा है। समरूप त्रिभुज में कौन कौन से नियम हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। और ये सारे प्रश्न प्रश्नावली 6.3 के थे। तो 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने हल करके 6 प्रश्न थे, 6 हल करके बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये जो प्रश्न है मैंने बोर्ड पे लिखा है, यह प्रश्न बिल्कुल अलग तरह का है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि समरूप त्रिभुज में 2 त्रिभुज होते थे और दोनों त्रिभुज क्यों समरूप हैं, उसके तथ्यों और सिद्धांतों पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से वे समरूप होते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा आकृति में, ये आकृति दी गई है आपकी, जिसमें लिखा है ओडीसी और त्रिभुज ओबीए। इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, ओडीसी और ओबीए। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और कोण BOC बराबर 125 अंश है और कोण CDO बराबर 70 अंश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना। देखिए, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB का मान ज्ञात करना। इसमें देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले हम इसमें क्या दिया है, क्या ज्ञात है, इसका हम तो लिख लेते हैं कि दिया है आपका। देखिए, कोण BOC बराबर, इसको कोण कहते हैं, कोण BOC बराबर 125 अंश। कोण BOC बराबर 125 अंश दिया है और कोण CDO जो है वह 70 अंश का दिया है। ये 2 कोण आपको दे दिया है, यहाँ पे आकृति में दिख भी रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है? DOC ज्ञात करना है। अब DOC क्या है? तो जो बीच में लिखा हुआ अक्षर होता है ना, वही ज्ञात करना होता है, यानी DOC वो वाला मान ज्ञात करना है, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक, फिर DCO OAB भी ज्ञात करना है। पहले हम DOC पर चर्चा करते हैं कि DOC कैसे ज्ञात होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखा जाए तो कोण BOC मैं हल भी करते जा रहा हूँ और आप समझते भी जाइए। BOC और धन कोण DOC जो हमें ज्ञात करना है, कोण DOC बराबर 180 अंश का होगा। और ये क्यों 180 अंश का होगा, आप सभी जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है। और ये भी देखिए, तो DOB जो रेखा है एकदम सीधी रेखा है, भले तिरछा खींची गई है लेकिन सीधी रेखा है। अब इस पे मान लीजिए हमने एक ऐसे लाइन खींच दिया और इस कोण का मान हमने यदि आपसे कह दिया कि 60 अंश है, तो इस कोण का मान बताइए। तो बहुत आसानी से हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बना सकती है। तो 180 अंश के कोण में ये पूरा कोण जो होगा 180 अंश का होगा, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 60 अंश है। तो शेष कितने अंश का होगा? तो 180 में से 60 घटा लेंगे तो यह वाला कोण हमें 120 अंश का पता चल जाएगा। यह इसका लॉजिक है। तो यह सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है और सीधी रेखा में 2 कोण जुड़े हुए हैं, DOC और BOC। इसीलिए कोण BOC और DOC 180 अंश का कोण है। इसको कहते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, कोण BOC कितने अंश का है? 125 अंश का है, तो यहाँ पे 125 अंश हम लिख देते हैं। और धन कोण DOC बराबर 180 अंश हो गए।
अब बताइए कोण डी ओ सी का मान क्या होगा। तो जब कोण यहाँ पे लिखते हैं कोण डी ओ सी बराबर होगा 180 अंश माइनस 125 अंश, या पक्षांतर कर लेंगे माइनस 125 अंश, तो कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 55 अंश। ये कितने अंश का हो गया, ये आपका निकल गया 55 अंश। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि डी ओ सी कितने अंश का हो गया, 55 अंश का हो गया। अब आप बताइए यह एक त्रिभुज भी है डी ओ सी। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता ही। तो हमें दो कोण मालूम है, एक कोण डी 70 अंश का है, वो 55 अंश का है, तो सी कितने अंश का होगा। तो अब यहाँ से अब लिखेंगे त्रिभुज। अब हमें क्या निकालना है, डी सी यू निकालना है, डी ओ सी निकल गया, ये पहला आंसर आपका आ गया। अब त्रिभुज डी ओ सी में आते हैं, त्रिभुज डी ओ सी में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब देखिए क्या क्या है कि डी ओ सी कोण डी ओ सी धन ओ वाला आ गया। अब लिखिए डी सी ओ कोण डी सी ओ धन कोण सी ओ डी, चाहे ओ डी सी भी कर सकते हैं जो दिया है। क्या यहाँ पे सी डी ओ लिखा है, तो यही लिखिए सी डी ओ कोण सी डी ओ, तीनों कोण हो गए और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ध्यान दीजिएगा जो जो लिखा है उसी तरह से नाम भी लिखेंगे। हमें डी ओ सी डी ओ सी लिखा है, डी सी ओ निकालना है तो डी सी ओ लिखा है, और सी डी ओ का मान 70 अंश। अब डी ओ सी कितने अंश का होगा, तो डी ओ सी जो है अभी आपका निकला है, देखिए यहाँ पे 55 अंश से, यहाँ 55 अंश लिख लेते हैं। कोण डी सी ओ निकालना है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोण डी सी ओ रहने दीजिए। और सी डी ओ का मान दिया है कोण, ये सी डी ओ का मान है 70 अंश, 70 अंश। और ये तीनों मिला के होने चाहिए कितने, 180 अंश के। तो देखिए कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा, डी सी ओ बराबर 180 माइनस 70 और 55 जोड़ के उधर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 125 अंश, 125 अंश। ये कहाँ से 125 है, 70 और 55 को जोड़ करके इधर पक्षांतर कर दिया गया, तो कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 55 अंश का, दूसरा भी कोण आपका निकल गया। ठीक, ये वाला भी आपका कोण आ गया, कितने अंश का, 55 अंश का। अब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, ओ डी सी और ओ बी ये समरूप है। तो एकांतर कोण के जरिए यदि हम देखें तो यह कोण कोण ओ सी डी, अब यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज क्या दिया है, ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। अतः जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके जो कोण होते हैं एकांतर कोण के जरिए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हमें क्या निकालना है, तीसरा ओ ए बी निकालना है, ध्यान दीजिएगा ओ ए बी, यह वाला कोण निकालना है। तो जो कोण यहाँ पे देखिए ये ओ सी डी बराबर, अतः ओ सी कोण ओ सी डी बराबर कौन सा कोण होगा, ओ सी डी के बराबर कौन होगा, ओ ए बी, ओ ए बी। और ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है, यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक, अतः ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा ओ सी डी के बराबर होगा, और ओ सी डी आपका 55 अंश का है, तो यहाँ पे ओ ए बी भी हो जाएगा 55 अंश। यानी कि इस सवाल के तीनों जो कोण थे तीनों के तीनों मान 55 55 अंश का आ गया है।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि पहले हमें यह कोण नहीं दिया था, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो ये एक सीधी रेखा है जो कि हमने बताया कि BOC और DOC दोनों मिला के 180 अंश का यह कोण होता है, जिसमें से 125 दिया था, तो 180 में से 125 घटा लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 55 अंश आ गया है, तो यह कोण आपका 55 अंश निकल गया। जब यह कोण 55 अंश का हो गया तो आप जानते हैं कि यह एक त्रिभुज भी है, ODC चाहे DOC। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से 70 और 55 जोड़ के घटा लेंगे तो ये तीसरा कोण निकल गया, ये भी 55 अंश का आया। और जब यह 55 अंश का आ गया है और ये दोनों त्रिभुज ऊपर और नीचे वाला DOC और AOB ये दोनों समरूप त्रिभुज है, यहाँ पे दिया है, अतः इस कोण के बराबर यह भी कोण होगा, एकांतर कोण है। इस तरह का जो कोण बनता है जेड की आकृति वाला, यह एकांतर कोण कहलाता है। तो यदि यहाँ का कोण 55 अंश का है तो यहाँ का भी कोण 55 अंश का होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जेड की आकृति जैसा बना हुआ है, तो यह 55 अंश है, तो ये भी 55 अंश का ही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न के तीनों जो उत्तर थे, तीनों कोणों का मान था वो 55-55 अंश आ गया है। तो इस तरह से ऐसा हो गया है। तो इस प्रश्न को आप एक दो बार बार देखिएगा, जिससे आपका कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल दिया है। कहा है इसमें कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, ये जो दो चिन्ह लाइन खींचा होता है इसका अर्थ होता है समांतर। तो जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर, यह AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। कह रहा दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है, यानी हमें यही लाना है। देखिए, ये ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में, और इन प्रश्नों में सबसे अच्छी बात क्या है, दर्शाइए जब कह दिया या सिद्ध कीजिए कह दिया, तो यानी हमें यही उत्तर लाना है। ठीक, तो इसमें उत्तर का कोई टेंशन नहीं रहता है कि हमारा उत्तर क्या है, सही है, आया है कि नहीं आया है। इसमें हमें यही लाना है, इसलिए इतना आ गया तो हमारा आंसर सही है। अब इसमें क्या है, कहा है कि समलंब है, समलंब ये चतुर्भुज है जिसमें ABCD है, जिसमें AB यह ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा दोनों आपस में समांतर हैं, और इसके जो विकर्ण हैं ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि इतना है। अब त्रिभुज, इसमें देखिए दो त्रिभुज बना OAB, चाहे AOB भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज DOC, ठीक, चाहे ODC लिख सकते हैं, ODC में ये दोनों त्रिभुज। ठीक, अब किस त्रिभुज में हमें आना है, क्योंकि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी है, तो यानी जो भी सॉल्व करना है उस त्रिभुज के अंदर ही, त्रिभुज से ही करना है हमें। तो पहले हम लिख लिए कौन कौन से त्रिभुज में, ये वाला OAB एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, और दूसरा क्या है ODC, यह दूसरा त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुजों में ही हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो इसमें ये है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन बात यह है कि AB समांतर DC है, ये भी त्रिभुज OAB में पड़ रहा है और ODC में DC पड़ रहा है। तो यानी कि दोनों त्रिभुजों में हमें क्या पता है कि AB समांतर है DC, ये हमें क्या है ज्ञात। AB और DC रेखाएं आपस में समांतर है। और क्या ज्ञात है कि BD इन्हें प्रतिच्छेद करते,
बी डी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। यह देखिए दिया हुआ है कि ये भी समांतर डीसी है, एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी बीडी रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो जब बीडी रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है, यह रेखा, तो अब जरा देखिए, यह रेखा जब प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, ओ बी ए, यह वाला कोण, अभी मैंने आपको एकांतर कोण के बारे में बताया था, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों जो कोण है एकांतर कोण है। तो आप लिखेंगे जब बीडी इन्हें प्रतिच्छेद करती है तो ओ बी ए क्या है, कोण है, ओ बी ए बराबर होगा ओ डी सी के, कोण ओ डी सी। और ये क्यों दोनों बराबर होगा? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, आप लिख सकते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण की यही पहचान होती है कि जो इस तरह के कोण होते हैं जेड की आकृति वाले एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक, एसी भी इन्हें प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अब इसमें ओ ए बी कोण, ओ ए बी, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ए बीच में पड़ रहा है, देखिए ए, इसको ध्यान देना, कोण ओ ए बी बराबर, ओ ए बी अब किसके बराबर होगा, ओ सी डी की, यह कोण इसके बराबर, कोण ओ सी डी, ये भी क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये भी एकांतर कोण ही है। अब ये दोनों कोण आपस में, तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में, दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो क्या सिद्ध होता है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। अतः कोण कोण समरूपता से, इसलिए कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओडीसी की, ओडीसी। इतना क्लियर होगा। पहले तो हमने क्या सिद्ध करना था, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, तो देखिए ये बात सिद्ध हो गई। कैसे सिद्ध हुई कि इन दोनों त्रिभुजों में दोनों रेखाएं एक दूसरे को विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, और जब दोनों रेखाएं ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दो त्रिभुज भी बन गए, ओ ए बी और ओडीसी। तो हमें यही सिद्ध करना था किसी भी तरह से कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे समरूप होंगे। तो समरूपता के नियम में देखा गया है कि यदि दोनों कोण, दो त्रिभुजों के दो दो कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो वह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पे बी और डी एकांतर कोण थे, ए और सी भी एकांतर कोण थे, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। कौन सी कसौटी से? कोण कोण कसौटी से। ठीक है ना। तो अब ये जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो अब यानी कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में समानुपाती होते हैं। इसलिए इस, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ओ ए बी और ओ डी सी आपस में समरूप हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कोण के सहारे समरूप हुए हैं, तो यानी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। नियम में मैंने बताया है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में, दो त्रिभुजों के तीनों कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में समानुपाती होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, अब ओसी और ओए ये दोनों संगत भुजाएं होंगी, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ओसी बटा ओए, इस त्रिभुज का ओसी और यह ओए बराबर किसके होगा, ओबी बटा ओडी के बराबर होगा। तो आप इसलिए ओडी बटा ओबी लिख सकते हैं, ओडी बटा ओबी। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको व्युत्क्रम करके ओए बटा ओसी बराबर ओबी बटा ओडी।
यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान है ये, कि पहले हमें क्या सिद्ध करना पड़ा है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं तो इनकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं, वो आपस में समानुपाती होती हैं। बस यही बात थी, और यह मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक, तो इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भरे पड़े हैं। ठीक है, तो यदि आपको नियम समझ में आ गया होगा और आप बार बार इन सब प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तो अब जो इसमें और भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। जितने प्रश्नों को आप अपने खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही आपका अभ्यास अच्छा होगा, परीक्षा में अच्छा स्कोर लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, यदि हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में जो निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाए और आपके लिए हम कुछ और बेहतर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।